Hello friends, once again I'm back with the topic. The topic name is, as you can see on a board, it's a division and distribution. Yes, this is a topic from permutation and combination. एक ऐसा टॉपिक जो कि जेई में काफ़ी पूछा जाता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर में इसके 2 से 3 क्वेश्चंस जरूर रहते हैं और बहुत लोग इस डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन में कंफ्यूज भी रहते हैं। तो आइए आज इस कंफ्यूजन को मिटाते हैं, देखते हैं कि इससे रिलेटेड सम्स अगर हमें एग्जाम में मिलते हैं तो उसे किस तरीके से डील करना चाहिए। नाउ सबसे पहले हमें समझना होगा डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट? ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं? 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो ऑब्जेक्ट्स हमारे डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे, या फिर ऑब्जेक्ट्स हमारे आइडेंटिकल होंगे। तो फर्स्ट हम डील करते हैं कि अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उन्हें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है डिफरेंट जगहों पर, डिफरेंट बॉक्सेस में या डिफरेंट पर्संस को, तो उन्हें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो फॉर्मूले पे ना जाके हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। सपोज आई हैव 10 ऑब्जेक्ट्स, 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। मुझे इसे 2 ग्रुप में बांटना है। ग्रुप के साइजेस भी फिक्स्ड हैं कि इसे मान लो 2 ग्रुप में बांटना है। एक ग्रुप होना चाहिए, एक ग्रुप में 3 होने चाहिए, तो ऑटोमेटिकली दूसरे में कितने होने चाहिए? 7 होने चाहिए। ग्रुप साइजेस भी फिक्स है हमारे पास में, एक में 3 का ग्रुप, एक में 7 का ग्रुप। तो कैसे बांटेंगे? सबसे पहले वी हैव टू सेलेक्ट 3 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 10। अगर इधर बांटना है 10C3, और हम जैसे ही ऐसा करते हैं ऑटोमेटिकली ये वाला सिलेक्शन हमारा रह जाता है। सो इनटू 1, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 10 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। तो हमारा नंबर ऑफ डिविजन्स क्या हो गया? नंबर ऑफ डिविजन्स कैसे कर सकते हैं? नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 10 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। अगर अब मुझे इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, अब मुझे ने 2 लोगों को बांटना है। सपोज करो ये मेरे जो है ए है और एक बी है। इसको देना है मुझे ए को और इसको देना है मुझे बी को। अब 2 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कैसे करेंगे? तो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, हमारा ये जो आंसर आया है डिवीजन का, हम इसको क्या करेंगे? 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 है, या तो ये ए को मिल सकता है या तो ये ए को मिल सकता है। दैट इज अ परमुटेशन ऑफ दिस थिंग्स इनटू 2 फैक्टोरियल। अब मान लो सेम एग्जांपल, 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, हमें इसको डिवाइड करना है 3 के ग्रुप में। 3 अलग अलग हैं। सपोज करो ये एक है तुम्हारा 2 का ग्रुप, एक है तुम्हारा 3 का ग्रुप और एक है मेरा 5 का ग्रुप। इसमें हमें डिवाइड करना है। अगर हम इसी लॉजिक से जाएं तो नंबर ऑफ डिविजन्स हमारे क्या आएंगे? नंबर ऑफ डिविजन्स 10 फैक्टोरियल, पहले 2 को सेलेक्ट करना है तो 10C2। अब कितने बच गए? 2 सेलेक्ट करने के बाद में वी लेफ्ट विथ 8 ऑब्जेक्ट्स, सो इनटू 8C3। और जैसे ही सिलेक्शन हम करते हैं इसके लिए ऑटोमेटिकली एक सिलेक्शन हमारा बच जाता है। अगर इसको मैं लिखूं, सिंप्लीफाई करूं, तो आई विल बी गेटिंग 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ये हमारे निकले नंबर ऑफ डिविजन्स। अगर मुझे इसका नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस निकालना हो, डिस्ट्रीब्यूशंस, तो कितने लोगों को डिवाइड कर रहे हैं हम? 3 लोगों को डिवाइड कर रहे हैं। तो 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 लोगों को हम डिवाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से समझेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है, ग्रुप साइजेस भी डिफरेंट है, तो हमें इस तरीके से डील करना है। लेकिन लगता है काफी समझ में आया होगा। लेकिन अगर हमारे ग्रुप साइज जो है वो इक्वल हो जाए तब क्या होगा? क्या तब भी ऐसा ही होगा? ग्रुप साइज हमारे इक्वल होने चाहिए। आइए देखते हैं, अगर ग्रुप साइज हमारे इक्वल है तो उनका डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरीके से होगा। एक छोटे से एग्जांपल के साथ में शुरू करते हैं। सपोज आई हैव 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, इसे मुझे 2 के ग्रुप में बांटना है। इक्वल साइज होना चाहिए, मतलब इसमें भी 2, इसमें भी 2 होने चाहिए। ये एक बॉक्स है, इसमें भी 2 हो जाना चाहिए, ये एक बॉक्स है, इसमें भी 2 जाना चाहिए। तो अगर हम पहले वाली टेक्निक लगाते हैं तो हमारा नंबर ऑफ डिविजन्स क्या होता है? नंबर ऑफ डिविजन्स 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल।
पहले वाले की तरह सेम। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आएगा करीब 24/4 6। टेस्ट करते हैं ओरिजिनली क्या ऐसा ही होता है। सपोज करो हमारे पास में ये 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी डी। तो अगर मैं इसके दो दो के ग्रुप बनाऊं, अगर पहला ग्रुप ए डी बना तो बी सी बनेगा, ए बी बना तो सी डी बनेगा, ए सी बना तो बी डी बनेगा, बी सी बना तो ए डी होगा, बी डी हुआ तो ए सी होगा, सी डी हुआ तो ए बी होगा। तो हमारे ये सारे ग्रुप्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 ग्रुप बन गए। लेकिन अब हम जब इक्वल के ग्रुप में बना रहे हैं, आप देखें हर एक चीज दो दो बार है। चाहे मैं ए डी बी सी लिखूं, चाहे मैं बी सी ए डी लिखूं, ग्रुप तो इक्वल है। क्या कोई फर्क है इसमें? आई थिंक देयर इज नो डिफरेंस। मैं इसको इधर दे दूं, इसको उधर दे दूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ए डी बी सी इक्वल है, बी सी ए डी भी इक्वल है। सिमिलरली ए बी सी डी अगर है तो सी डी ए बी भी सेम है, और ए सी बी डी अगर सेम है तो बी डी ए सी भी सेम है। मतलब हमारे पास में एक्चुअल में कितने ग्रुप बन रहे हैं? 3 ग्रुप बन रहे हैं खाली। हमारे पास में एक्चुअल में सिर्फ ये 3 ग्रुप बोले, बाकी तीनों ग्रुप जो है वो पहले वाले के रिपीटेशंस है। तो मतलब उसके आधे बन रहे हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए? एक्चुअल डिवाइडेड बाई 2 3 होने चाहिए, लेकिन आंसर हमारा 6 था। तो हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करके 3 कर देंगे। जनरली हम क्या करेंगे, जितने हमारे इक्वल नंबर ऑफ साइजेस होते हैं उनको हमें फैक्टोरियल 2 से डिवाइड दे दें, उतने ही फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा नंबर ऑफ डिविजन्स निकल जाएगा। नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेम तरीका। इसका नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें निकालना है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स सेम से हो सकते हैं, लेकिन दो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए और बी को। तो हमारा जो इसका ऊपर डिवीजन आया 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, क्योंकि दो लोगों में बांटना है तो दैट इज इनटू 2 फैक्टोरियल। दैट विल बी द आवर नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और पहला वाला हमारा क्या था? नंबर ऑफ डिविजन्स। इसी तरीके से काफी सारे क्वेश्चंस हमारे आईटी जेई में इससे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन मुझे ध्यान में आ रहा है, एक बार आईटी जेई में पूछा गया था, इन हाउ मेनी वेज कैन यू डिस्ट्रीब्यूट the 52 cards among equally in 4 players? In how many ways you can distribute 52 playing cards among 4 persons equally? मतलब कुछ अगर हम उसकी डायग्राम में जाएं तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा। 52 कार्ड्स हमारे पास में है, उसे हमें 4 के इक्वल ग्रुप में बनाना है, 4 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मतलब हर एक को 13 मिलेंगे, 13 कार्ड्स, एवरीवन विल रिसीव 13 कार्ड्स। तो अगर हाउ टू राइट 52 फैक्टोरियल बाई 13 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल। क्योंकि ये 4 लोगों के बीच में डिवाइड हुआ है तो नंबर ऑफ डिविजन्स क्या हो जाएंगे हमारे? डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ डिविजन्स इज डिवाइडेड बाई 4। दिस इज द नंबर ऑफ डिविजन्स। दोनों ही सीखते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन भी निकालना, डिवीजन पूछ लेता तो ऐसा होता, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन अगर पूछेगा तो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन अगर पूछेगा तो दिस होल क्वांटिटी, क्योंकि 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसलिए इनटू 4 फैक्टोरियल। सो दिस इज हाउ वी डिवाइड द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन इक्वल ग्रुप्स। बहुत ही साधारण सा, बहुत ही सीधा सा कंसेप्ट है। अगर हमें इसकी सही से जानकारी अगर होती है, सही से हम इसको समझ लेते हैं तो बहुत आसान तरीके से हम इसको प्लेस कर पाते हैं, सीख पाते हैं। कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन जैसे मुझे ध्यान में आ रहा है, इन हाउ मेनी वेज, थोड़ा सा घुमाते हैं क्वेश्चंस को। परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक ऐसा टॉपिक है जहां पे आप वैराइटीज ऑफ द क्वेश्चंस बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन यू डिवाइड द 5 ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स सो दैट ईच वन ऑफ देम रिसीव एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट? क्वेश्चन ध्यान देना। इन हाउ मेनी वेज कैन यू डिस्ट्रीब्यूट 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन 2 ग्रुप्स in 3 groups? 5 objects in 3 groups such that each of them at least receive 1 object. सबसे पहले कम से कम एक ऑब्जेक्ट तो हर लोगों को मिलना चाहिए।
अगर मैं तीनों को एक एक दे देता हूं, पहले 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में एक एक मैंने तीनों को दे दिया तो बचे 2। अब ये 2 कैसे डिस्ट्रीब्यूट मैं कर सकता हूं? या तो मेरा कॉम्बिनेशन होगा, या तो मैं एक को एक दे दूं, दोनों को 2 दे दूं, या फिर मैं 2 को 1 दूं और 1 को 3 दूं। इसके अलावा कोई तरीका है हमारे पास में? इज देयर एनी अदर वेज? नो, आई थिंक वी हैव एग्जॉस्टेड ऑल द पॉसिबिलिटीज। या तो पहले वाले को 1 मिले, दोनों को 2 मिले, इसको 1 मिले, इसको 1 मिले, आखिरी वाले को 3 मिले। अगर मेरी ये कंडीशन होती है 1 2 2 वाली कंडीशन होती है, तो मेरा नंबर ऑफ डिविजन्स क्या होता है? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्योंकि ये 2 बार आया है, हम उतनी बार ही डिवाइड करेंगे क्योंकि वहां पे इक्वल डिवीजन हो चुका है। देखिए ये कैसा केस है जहां पे डिस्टिंक्ट भी हो रहा है और इक्वल भी है कुछ एक पार्ट में। तो यहाँ पे 2 बार डिवीजन हो रहा है, तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, दिस इज द नंबर ऑफ डिविजन्स। और हमें 3 लोगों में अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन चाहूं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं करूं, तो सेम चीज 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और क्योंकि 3 लोगों में डिवाइड करना है इसलिए इंटू 3 फैक्टोरियल। सेम कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे। अच्छा, अगर केस इसकी जगह 1 1 3 होता, 1 1 3, तो हमारा डिवीजन क्या होता? हमारा डिवीजन होता 5 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे 2 इक्वल ग्रुप है 1 और 1 वाले, दिस इज 2 फैक्टोरियल। और अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन निकालना होता इसका, सेम होता 5 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इन हाउ मेनी वेज, व्हाट इज आस्किंग फॉर डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन? इफ दे आर आस्किंग फॉर इन हाउ मेनी वेज यू कैन डिवाइड only, then we'll add this and this, which is 120 divided by 2 into 2 into 2, 4 to 6, that is 20. And if I divide, say this, 120 divided by 6 into 2, 12, 10. Oh, sorry, this one will be 8, so this will be 15. So number of division will be 15 plus 10, 25. So in 25 ways we can divide the 5 objects into 3 groups such that each of them will at least 1 object. अगर distribution पूछता तो हम इसी को करते, 120 divided by 8 into 6 factor into 6, which will be 8, 15, 90, and this will be 3 factorial cancel, 120 divided by 2, that is a 60. So 90 plus 60, 150. तो डिस्ट्रीब्यूशन ये होता, डिवीजन ये होता। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इसके अंदर में, हम डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन में अगर उनको सही तरीके से ध्यान दें, समझने की कोशिश करें, तो सम्स बहुत ज्यादा ही आसान हो जाते हैं। बस हमें समझने की थोड़ी जरूरत पड़ती है। सेम क्वेश्चंस, अगर कभी ऐसा डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी टॉपिक है जिसको अगर आप रिलेट करना चाहें दूसरे प्रॉब्लम से, आप तो भी कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन को अगर ऐसा कहूं कि देयर इज अ सेट ए कंटेन्स 5 एलिमेंट्स एंड सेट बी कंटेन्स 3 एलिमेंट्स। सेट ए में 5 एलिमेंट हैं, सेट बी में 3 एलिमेंट है। आप देखिएगा कितनी बार ये क्वेश्चन आता है। हाउ मेनी onto functions are possible from A to B? How many onto functions are possible from A to B? A से B में कितने onto functions possible हैं? It is exactly the division of 5 elements into 5 distinct objects into 3 groups such that each group will receive at least 1. और यही तो definition है onto function की। onto function में क्या बोलता है? onto function, let's illustrate here. onto function बोलता है
अगर हम मैपिंग के थ्रू जाएं तो अगर ये एक एलिमेंट है बी जहां पे हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, सपोज करो y1 y2 y3, यहाँ है हमारे पास में x1 x2 x3 x4 डॉट डॉट डॉट। तो ये y1 जो हमें यहाँ पे मिला है वो किसी ना किसी एक x की वैल्यू के लिए मिला होगा। मतलब इफ देयर इज अ y1, अगर यहाँ पे y1 एक वैल्यू है, देयर मस्ट बी अ प्री इमेज, एटलीस्ट वन प्री इमेज इन a। मतलब ये y1 आया है तो तभी आया होगा जब हम किसी एक x1 को यूज कर रहे होंगे, और यही तो यहाँ पे बोला एटलीस्ट वन। So this is same as number of onto functions. This means in how many ways you can distribute 5 distinct objects into 3 groups such that each group receives at least one object. So this is number of onto function is same as distribution. We'll get the same answer 150. This is all about the distributing the distinct object into a different boxes. There are many topics like in how many ways you can distribute the identical objects into different boxes. That part is something completely different. It's requires again a little bit more mature thinking where we can use the multinomial theorem. I'll discuss that part also in my next video. Till then, practice the sum based on these topics and enjoy my video. Like my channel, subscribe my channel. Thank you so much.